हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइज, आज हम आप लोग को क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स हैं। और उसका प्रश्नावली कौन सा है, एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन करवाएंगे आपको और पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। इसके क्वेश्चन समझ लो, बच्चों को समझ में ही नहीं आती क्या करें कैसे करें क्वेश्चन को। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो में। और आपका हमारा एक मतलब क्या है, गरीब से गरीब बच्चों को ऊपर उठाना, उनको बिना पैसे के पढ़ाना। आप लोग के लिए मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से देखिए। और आप लोग को अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, अपने घर का सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो इस वीडियो में आके अपने ज़िंदगी के सपने को पूरा करिए बस। और आप लोग क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एग्ज़ाम के पहले मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। सिर्फ आप लोग वीडियो पर रेगुलर बने रहे बस। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर कहीं आप और मतलब कहीं और पढ़ने जाएंगे तो एक्सरसाइज को कम से कम 2-3 दिन में पढ़ाया जाता है एक्सरसाइज पूरी, तब समझ में आपको अच्छी तरीके से आता है। और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप लोग जो उनके रात में देखिए, जब आपको पेपर हो तब देखिए, या कहीं आपको पढ़ने समय नहीं मिला, कहीं आप गए हैं कि मतलब रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ जाके वीडियो खोल के देख सकते हैं। मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड होने में मतलब आपको चाहे जब चाहे रात में, चाहे 2 बजे रात में, चाहे 3 बजे रात में, चाहे जब आप देख सकते हैं, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। और इतना मतलब कम से कम समय में आपका पूरा का पूरा ज्ञान दे दूंगा मैं। और कहीं भी आप जाके पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1 घंटे की वीडियो है, ये 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन मैं आपको लगभग 20 मिनट के अंदर में बताने की कोशिश करूँ, जल्दी फटाफट आपको समझ में कैसे आएगा। मैंने आपको नोट कर दिया कुछ, मैंने नोट इसलिए कर लिया क्योंकि अगर मैं लिखता यहाँ पे तो 1 घंटे पूरा वीडियो बन जाती, इसलिए मेरी मजबूरी है कि हमने इसको नोट कर लिया ताकि एक ही पार्ट में आपका सब कुछ फटाफट आ जाए। और इसी तरीके आप समझ, इसको जैसे हमने लगाया है वैसे जाके आपको एग्जाम में छाप देना बस। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर आप नहीं घटेगा बस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपको और सुनाता हूँ मतलब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारे पास बुक नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, हम क्या करें, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, आपको बता उसी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन आपके इसमें 3 दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए, और तीनों को मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। देखिए ध्यान से, आपको करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम पहले जान ही लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, पहले नहीं जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। तो हम दिखाते हैं आपको, इसको समझाते हैं कि क्या होता है आपका। हम मान लेते हैं, माना ए और बी क्या है, धन पूर्णांक है हमारे पास। मतलब हमने माना ए और बी क्या है, एक धन पूर्णांक है, जहाँ एक किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, जहाँ ए क्या है, बी से बड़ा है। तो अगर हम इसमें जो है इस वाले दोनों नंबर में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमेशा होता है। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन है। कि आपको समझाते हैं ये चीज़ें होती है आपकी। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। मतलब बड़ी संख्या जो हुई थी वो बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका है। जैसे हमने क्या किया, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी रहेगी उसको हम लोग किससे भाग करेंगे, छोटी संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो बड़ी संख्या हम लोग कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, इसको हम लोग भाज्य मानेंगे, ठीक है। तो भाज्य को हम लोग किससे भाग करते हैं, भाज्य से भाग करते हैं। तो कितनी बार में लेते जाए है, क्यू बढ़ जाता है, और कितना सक्सेसफुल होता है, आर बचता है। तो यही क्या होता है, अगर हम सब लिखना चाहे संख्या बीच में, तो ए इक्वल टू क्या होगा आपका, बी क्यू, मतलब क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हमेशा होता है। तो यही जानते हो क्या है ये, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपका क्या हो जाता है, यूक्लिड ज्योमेट्री है। इसका खाली नाम रख दिया है बस। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका है। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, इसका हम अभी यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको ये चीज़ें होती क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 2 संख्या हमारे पास है, हमारे पास क्या है, संख्या है 2, 5 और 2। मतलब यहाँ पे ए और बी हमने लिया था, इसके स्थान पे कोई संख्या आपकी हो सकती है। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या थी 5 और 2, इसमें क्या है, 5 बड़ा है किससे, 2 से। तो आपको क्या करना है, 5 को क्या करना है, 2 से भाग करना, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है। तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1। तो अगर हम कहें कि इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 बराबर जानते क्या हो जाएगा, 2 × 2, मतलब क्या हो जाएगा, दो संख्या जो आपकी थी, तो 2 × क्या हो जाएगा, 2 + 1, इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूनी कितना होता है आपका, 4 और प्लस 1 कितना आ गया, 5 बराबर क्या कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो ये भी बात आपकी सही होगी नहीं। तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो हम जो क्वेश्चन आपके 3 दिएंगे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगा के क्वेश्चन को लगाना है, यानी कि समझ लो भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, बस वही चीज़ आपकी है।
तो कह रहा था क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है जिन, ये क्वेश्चन जो होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ बताइए, क्वेश्चन कर रहा है आपका। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे जाकर आपको एग्जाम में एकदम लिखना है, आपका पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ। बस अगर जिसको सपना पूरा करना अपने माँ बाप को, सिर्फ अपने दोस्तों का वीडियो शेयर करिए बस, गरीब से गरीब बच्चों को। तो हमने क्या कर दिया, यूक्लिड विभाजन प्रयोग कर दिया। ये यूक्लिड विभाजन होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो हमने क्या कर दिया, 135 और 225 हमारे पास संख्या थी, कह रहा है इसका एचसीएफ बताइए, किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो हम लिख दिया यहाँ पे, यहाँ 225 किससे बड़ा है, 135 से बड़ा होगा, हमेशा संख्या आपको जो संख्या सब बड़ी होगी तो बड़ा है। तुमने कह दिया इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, A=BQ+R, मतलब इसी फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्या करोगे आप, स्टेप फर्स्ट लिखोगे 225 बराबर क्या हो जाएगा 135। हम ऐसा कुछ काम इधर करें कि 200 हमारा 25 आ जाए इस तरीके से, तो कुछ नहीं करना है आपको। हमने कहा था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है, भाग करना है। तो जब हम 225 को भाग करते हैं 135 से, तो अगर 2 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो 1 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 होगा, घटाने कितना होगा 5 5 0 हो जाएगा, और 12 में से तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 90 बच गया। तो हम लोग जानते हो 225 को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है भाज्य, और ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, मतलब 225 बराबर क्या होगा आपका, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, मतलब क्या हो जाएगा 135 × 1 + 90 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हमारा कवर हो गया। अभी आपको ये काम तब तक करना है जब तक आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 ना जाए, तब तक आपको चलते रहना है इस तरीके से, क्योंकि 0 आ जाएगा तभी आपको जाके वही भाजक जो लास्ट वाला मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना है, ये जो 90 बचा है शेषफल, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अब इसको मान लेंगे भाजक, और जो हमारा 135 था इसको मान लेंगे भाज्य, ठीक है। इसको मान लेंगे क्या, भाजक यानी कि डिवाइजर मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। तो हम लोग देखोगे मतलब 90 को हम लोग 135 से भाग करते हैं, तो 90 2 बार लेके जाएंगे तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो 90 के कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 45 बचेगा आपका, तो अभी भी नहीं जा रहा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 135 हमारा ये था अला 135 जो था आपका, क्योंकि हमारा 135 क्या बन गया, भाज बन गया, तो 135 ला के यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड में, हम लिखेंगे स्टेप सेकंड क्या लिखेंगे, ये जो संख्या थी इसको लाके यहाँ लिखेंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको भाग किया, किससे भाग किया 90 से भाग किया, तो कितनी बार का था एक बार, तो क्या हो जाएगा 90 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा 45, क्योंकि 45 आपका शेषफल बचा था। अब 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 2 स्टेप अभी आप तक आपका शेषफल 0 नहीं आया है, अभी तक आपका शेषफल 0 नहीं आया है। अब आगे हम लोग स्टेप करते हैं। अब जो हमारा शेषफल बचा है ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये हमारा 90 जो है वो जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा आपका भाज्य बन जाएगा। तो हम लोग 45 को 90 को भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, देखो शेषफल आपका 0 आ गया। अब आपका काम बन चुका है। तो जो संख्या यहाँ पे थी उसको हम लोग यहाँ रखेंगे स्टेप थर्ड में, लिखेंगे 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 × 2 और प्लस 0 हो जाएगा आपका। इस तरीके तीनों स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आपका शेषफल यहाँ पे 0 मिल गया। अब आपको आगे नहीं जाना है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो जो संख्या आपको ये दिख रही है, संख्या जो संख्या आपको यहाँ दिख रही है, यही जानते हो क्या है, आपका एचसीएफ है। तो हम कहेंगे यहाँ अंतिम शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 और 225, मतलब इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। जो संख्या यहाँ लास्ट में मिलेगी, अगर शेषफल इस लाइन में 0 आ गया, यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे आपको दिखेगी वही क्या आपका शेषफल है, वही क्या आपका है, सॉरी वही क्या आपका एचसीएफ है। तो कितना आ गया 45 आपका एचसीएफ आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जरूर। आपको क्या करना है, जो आपने भाग किया है, तो आप बहुत बच्चे करते हैं जाके चुपके पीछे भाग देते हैं। क्या करते हैं, जाके चुपके पीछे वाले पेज में भाग देते हैं। आपको ये जो भाग देना है, बगल में सब कुछ करना है, मतलब बगल में रफ वर्क करना है, ताकि एग्जाम को दिखे कि बच्चा यहाँ पे सही लगाया क्वेश्चन को, यहाँ पे भाग सच में किया, कहीं नकल वकल नहीं किया है, उसको ज़्यादा आपको नंबर अच्छे तरीके से देगा। तो आपको ये काम चोरी चुपके नहीं करना है। आप क्यों डर रहे हैं भाई से, क्यों डर रहे गुड़ा भाग करने से। आप लोग बगल में भाग करिए, उसके बगल में मतलब इधर कुछ आप स्केल से लाइन खींच देंगे कॉपी जाके, इधर अपना गुड़ा भाग करिए एक लाइन में खींच के, उसको बाद में काट देना, बाकी इधर अपना क्वेश्चन लगाइए। मतलब जो भी काम करिए सामने करिए, डरिए मत किसी से भी, तब कि आपको लगे कि आप एकदम सही हैं अपने आप में। तो ये सब काम आपको क्या करना है, उसी जिस पेज में आपने क्वेश्चन लगा रखे हैं उसी बगल में क्या करना है, उसी के बगल में आपको इधर लाइन खींच के वहाँ पे रफ वर्क करना है, गुड़ा भाग वही करना है। मतलब जिस पेज में क्वेश्चन लगाइए आप उसी पेज में गुड़ा भाग करिए वहीं बगल में, लेकिन वहाँ पीछे जाके गुड़ा भाग मत करिए जाके। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था, 196 और 38,220 ये दोनों संख्याएं थी। कह रहा इसका एचसीएफ बताइए किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे यहाँ क्या है 38 22 0 क्या है बड़ा किससे 196 से। तुम कहते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है आपका, A बराबर क्या होता है BQ+R आपका फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना आपको, केस फर्स्ट लिखना है आपको। क्या करना है, स्टेप फर्स्ट लिखना है, सॉरी केस नहीं फर्स्ट, स्टेप कर दो फर्स्ट। स्टेप क्या करना है,
फर्स्ट करना है, मतलब पहला स्टेप आपको चलना है। अगर पहले स्टेप में सेसफल जीरो नहीं आता तो दूसरा स्टेप हम लोग चलेंगे, अगर दूसरे में जीरो नहीं आता सेसफल आपका तो तीसरा स्टेप लिखेंगे। ऐसे मतलब स्टेप चलते रहेंगे जब तक आपका सेसफल जीरो नहीं, तब तक आपको काम करते रहना है फटाफट। फिर हमने क्या किया, हमने इसका स्टेप निकाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसका हमें भाग करना है। देखो लाके हम यहाँ पे कहीं जगह नहीं थे, हमने यहाँ पे लाके भाग किया कहीं पे। देखो हमने यहाँ पे लाके भाग के नीचे, ये भाग आपको बगल में करना है रफ वर्क में, उसी पेज में। तो क्या करना, हमने 38 और 22 जीरो को भाग कर लिया किसी 196 से। अब देखो आपको 382 में पहले क्या करना है, क्योंकि 3 अंक की संख्या दे रही है आपको, तो 382 में पहले आपको भाग लेके जाना है। अगर हम लोग ये संख्या किसके आसपास में, 200 के आसपास में, अगर हम लोग दो गुना लेके जाते हैं, इसको 2 बार लेके जाते हैं, तो आपका 400 आसपास हो जाएगा, 400 के आसपास में हो जाएगा। ये कितना 382 आपका है, तो क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं 196 को एक बार लेके जाते हैं। तो 196 21 क्या होता है, 196 होता है। घटाने वाला कितना आ जाएगा आपका, एक यहाँ पे कितना होगा आपका, 12 में 6 हो जाएगा आपका, यहाँ कितना होगा 17 में 9 कितना 8 हो जाएगा आपका, यहाँ 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 186 बच गया। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना कि 186 को आप 196 में भाग करेंगे, फटाक से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी संख्या यहाँ बची है, और जो यहाँ पे भाग हम लोग कर रहे थे वहाँ पर संख्या नहीं बचती थी बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या आपकी बची है। तो आपको बचा है, तो लाके यहाँ पे 2 उतार लेंगे, फिर लेके जाते हैं भाग। अब देखते हैं ये 1862 आपका है, कितना है, 1862 हो गया। हम लोग को कितना लेके जाना है आपको, क्योंकि ये 200 पे आसपास है, तो अगर हम लोग 9 बार लेके जाए तो कितना होगा, 2 9 1800 लगभग हो जाएगा। लेकिन 1862 आपका है, तो जाके मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कितने बार लेके जाते हैं, 9 बार लेके जाते हैं। तो 196 × 9 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 1764 आएगा। एक चीज़ और जान लो आप, जो हम लोग इस संख्या का यहाँ मतलब जितनी बार जाता है, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई में करवाते हैं तो जो यहाँ पे संख्या आती है वही लिखा जाता है, मतलब इतना इंटू इतना जो होता है यही आपको संख्या लिखी जाती है हमेशा वो बीच में। तो कितना होगा 1764, घटाने कितना आ गया आपका 98 आ गया। लेकिन अब आपका अभी क्या है, जीरो बचा है, जीरो का क्या होता है लिए कितना 980 आ गया। अगर आपको 196 × 5 लेके जाएंगे, गुणा करके देख लेंगे, वहाँ पे आपका भाग करना है, गुणा हम लोग करेंगे × 5 करेंगे, कितना देगा आपका 980 आएगा। क्या आ गया आपका शेषफल, जीरो आ गया। अब शेषफल आपका जीरो मिल गया, मतलब एक ही बार भाग करने में सब कुछ आपका शेषफल क्या जीरो मिल गया। तो इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेप बनेगा, क्या बनेगा, एक ही स्टेप बनेगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है मतलब आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जितना क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और तीसरा क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा, ये क्वेश्चन ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको लगाना क्वेश्चन उतना भाग देने में आपको दिक्कत हो जाएगा करने में यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे इस वीडियो में। एक क्वेश्चन मतलब आपकी परीक्षा खोपड़ी में छेद करने के लिए सब लोग काफ़ी हैं क्वेश्चन। जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, 38 कितना था आपका, ये बराबर कितना हो जाएगा 196 × 195 और प्लस क्या हो जाएगा जीरो। हमने कहा था जो संख्या यहाँ पे दिख रही है वही भैया क्या है, SCF है उसका। तो लिखेंगे अंतिम शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसलिए SCF आपका इसका 196 और 38 22 जीरो का कितना आ गया 195, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको गुणा भाग एकदम बगल में करना है, दिखाना एग्जाम को हम क्या है, सही है, हम चोरी हमने कभी नहीं किया आज तक किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा के क्वेश्चन ये सब लोग कुछ इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। करा 867 और 225, करा 867 और 225 क्वेश्चन जो आप था, इसमें बताइए कि इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से SCF क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको वही काम करना है। लिखोगे आप यहाँ 867 किससे बड़ा है, 225 से बड़ा है, कहोगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, A = BQ + R की फॉर्म में हमेशा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका। कुछ नहीं करना, स्टेप फर्स्ट लिखना है और फिर क्या करना है, इस 225 से किसको भाग करना है, 867 को भाग करना है। देखते हैं हम लोग कितना है, 867 आपका है, तो हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, कितना होगा 600, मतलब 600-700 आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो 3 बार लेके जाते हैं हम लोग, तो कितना होगा 765, मतलब अगर हम लोग 225 × 3 करेंगे कितना आएगा 765 आपका आएगा। मतलब जो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है वो हमेशा इस संख्या और इस संख्या का मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या होगा, जो संख्या लिखी जाती है वो क्या होता है, हमेशा भाज इंटू भागफल होता है, और जो संख्या आती है वहाँ पर लिखी जाती है मल्टीप्लाई करने पर उतनी बार जाता है आपका। तो ये कितना घटाएंगे, कितना आएगा, साथ में कितना 2 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, कितना 102 आपका आ गया, 102 आपका आ गया। ये क्या है शेषफल, हम लोग क्या करेंगे, मतलब 867 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब भाज बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, 867 बराबर कितना हो जाएगा 255 × 3 और प्लस क्या हो जाएगा 102, शेषफल यहाँ लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। अभी आपका शेषफल जीरो नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं स्टेप सेकंड अपनाते हैं। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, भाज बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका भाजक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाज बन जाएगा। तो हम लोग 102 को 255 में भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, कितना आएगा 204 आएगा। घटाने कितना आएगा आपका 51 शेषफल आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग 255 बराबर कितना होगा, मतलब ये संख्या जो दिख रही है बीच में ये बराबर कितना हो जाएगा 102 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 51, सॉरी क्या होगा आपका 51 हो जाएगा आपका। तो 102 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 51। हमने जानबूझ कर इसलिए लिया ताकि आपका समय वेस्ट ना करूँ, आपको 20 मिनट से अंदर वीडियो बनाकर दिखाऊँ जो आज तक पूरे ट्यूब पे कोई नहीं इतिहास रचा है, इस इतिहास में रचना चाहता हूँ आप। तो कितना हो जाएगा आपका 102 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 51 आपका हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेप आ गया। अभी आपका 51 बच चुका है शेषफल। फिर अब 51 क्या बन जाएगा आपका, फिर भाजक बन जाएगा, और 102 क्या बन जाएगा आपका, भाज बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, 51 को 51 दूना कितना होता है 102 हो जाएगा। शेषफल आपका क्या है 0 आ गया। फिर 102 बराबर कितना, मतलब जो संख्या यहाँ पे देखेगी वही संख्या यहाँ पे चली जाएगी, और फिर हम लोग भाग करके देखेंगे कितनी बार जा रहा है, कितना शेषफल आ रहा है उसको लिखेंगे। तो 102 यहाँ पे हम लोग क्या करें, मतलब ये हमारा 102 संख्या कहाँ आएगी, हमारा यहाँ पे आएगी, मतलब यही संख्या आपको बाहर चली जाती है। जब तक शेषफल यहाँ पे 0 तो आपको लिखी जाती है फटाफट। तो क्या हो जाएगा 103 का स्टेप 3 में क्या हो जाएगा आपका 102 बराबर कितना हो जाएगा 51 इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा 0। अब शेषफल आपका 0 हो चुका है। तो यही संख्या जो दिख रही है आपकी 51 वाली, यही क्या भैया एचसीएफ है इस संख्या का। ठीक है, यही क्या है एचसीएफ। हम लिखेंगे यहाँ पे अंतिम शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए एचसीएफ आप 867 और 255 कितना हो जाएगा 51। आपको जाके पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन लगाना, एकदम सेम टू सेम छाप देने लगा वहाँ पे। क्वेश्चन को बार बार देखेंगे आप, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। आप लोग चाहे जितनी बार, चाहे रात में देखिए, चाहे 3 बजे देखिए, चाहे सुबह देखिए, चाहे शाम को, समझ लो बार बार देख सकते हैं आप लोग। कहीं बैठे तब भी वहाँ पे देखिए, फटाफट आपका तैयार होता रहेगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका कितना हो गया, पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देखिए। पहले हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन एक ही सेम टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब जिसमें 32 सदस्य हैं, वो एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना, मार्च करवाना है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब उनके स्तंभ जो 32 जो बने स्तंभ बने वो समान बने हमेशा संख्या, ठीक है, स्तंभों में मार्च करवाना है। तो कर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके, मतलब कितना स्तंभ बन सकता है ये आपको बताना है। उस टुकड़ी मतलब कितना स्तंभ बन सकता है, मतलब कितनी लाइन बन सकती है उसमें, ये बताना आपको। अधिकतम करा कि अधिकतम संख्या बताइए। तो जब भी आपको कहीं इस पेपर में क्वेश्चन में आते हैं अधिकतम संख्या, तो हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। आपको उन दोनों संख्या का निकालेंगे, हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। आपको यही काम करना है कि कितने मार्च, मतलब जिसमें वो मार्च बताना कि कितने स्तंभों संख्या होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा इसी संबंधित आपका था। तो आपको इसको इसमें नहीं कह रहा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए, नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। तो आप भाग विधि से सिंपल एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो जो भाग यहाँ पे अगर शेषफल कहीं 0 आ जाता है, तो ये जो आपका भाजक अंतिम वाला बचता है, जो आपका अंतिम भाजक बचता है वही हमेशा होता है एचसीएफ होता है। लेकिन आप लोग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही लगाएंगे। लेकिन आप लोग किसी तरीके से लगा सकते हैं, आपने कहा नहीं गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग है, सिर्फ इसमें आंसर से मतलब है बस आपका। तो हमने क्या किया, संख्याएं क्या थी 616 थी आपकी, दूसरी संख्या क्या थी 32 थी। हमने क्या कर दिया कि 616 किससे बड़ा है, 32 से बड़ा आपका, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम प्रमेय लिखेंगे फटाक से। ए इक्वल टू क्या हो जाता है बी क्यू प्लस आर होता है। हमने क्या कर दिया स्टेप फर्स्ट लिख दिया फटाक से, यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टेप फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया। और इसका हमने भाग नहीं किया, इसका आप लोग भाग करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम लोग 616 को 32 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा वहाँ पे 19 बार जाएगा आपका, ठीक है। और कितना शेषफल बचेगा आपका 8 बचेगा। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको भाग करिए, हमने यहाँ पे भाग करके दिखा दिया कैसे यहाँ पे लिखा जाता है यूक्लिड प्रमेय में, कैसे बराबर इतना बराबर इतना इंटू इतना प्लस, मतलब भाज बराबर क्या होता है भाजक, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कैसे लिखाता है। हमने इसमें भाग नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन लगाया ताकि हमारे पास जगह नहीं था इसमें। आपको ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया इसलिए हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए हमने क्या किया इसमें क्वेश्चन आपको लगा दिया। आप लोग को भाग कर लेना अपने यहाँ से, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे, हमारे पास जगह नहीं था क्या करें। तो पहले स्टेप क्या बना आपका 616 32 इंटू 19 प्लस आर बनेगा। फिर आपका शेषफल 0 नहीं है अभी, क्या करते हैं हम लोग स्टेप सेकंड करते हैं आपका। तो 32 मतलब ये 32 यहाँ चला जाएगा, क्या 32 क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 और प्लस 0। जो लोग इसको देख लिए हैं उसको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा कैसे भाग करना है, कैसे ये स्टेप बन रहा है, आपको सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 आपका, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जो संख्या दिख रही है आपकी 8 वाली यही चाहिए भैया, इसका एचसीएफ है। तो क्या लिखोगे एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 8 बताना था। इसका मतलब क्या हो जाएगा उस टुकड़ी में स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। आपका आंसर आ चुका है। ऐसे जाके आपको पेपर में क्वेश्चन की खोपड़ी में जाके छेद कर देना, ऐसे लगा के चले जाना, आपका नंबर पूरा मिलेगा। जिन लोगों को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है उन लोगों को समझ लिए वीडियो है, और समझ लो अपने माँ बाप का सपना अपना ख्वाहिश पूरी करनी है। अरे क्यों थक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों थक जाते हो जनाब 4 दिन की मेहनत के बाद। वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। इसलिए 4 दिन की मेहनत के बाद रुक मत जाइए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में सपना पूरा करना है अपना और अपने माँ बाप का। तो जिनको पूरा करना है आप लोग आके इस वीडियो में देखिए, क्योंकि आपके रिलेटिव आपके मजाक उड़ाएंगे ऐसे आके, अगर आप नंबर आपका कम आ गया तो। अगला क्वेश्चन क्या करा आपका, क्वेश्चन सेकंड जो है मतलब दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में दूसरा क्या करा है, दर्शाइए कि किसी भी
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आपका था, ये समझ लीजिए बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट। फिर आपको क्या करना है, हमने बताया था आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं। एक बात और जानना है आपको कि जब हम लोग किसी संख्या को भाग करते हैं, तो जब भाग करते हैं तो या तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा। अगर हम लोग किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो या तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा, या तो शेषफल आपका जो होगा वो भाजक से हमेशा एक कम तक आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, 5 को 2 से भाग कर रहे हैं, 10 को क्या कर रहे हैं, 5 से भाग करने मान लेते हैं, 10 को हम लोग 5 से भाग करने, ये तो कट जाए आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें इसका शेषफल कितना होगा, अगर पूछे इसका शेषफल कितना होगा, तो इसका शेषफल जो होगा हम लोग 5 से भाग करें, इसका शेषफल या तो 0 आएगा, मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। इसका शेषफल क्या होगा, मतलब 5 से भाग करना हमें, तो या तो शेषफल 0 आएगा, या तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, मतलब उसके 4 मतलब भाजक से एक कम तक शेषफल आपको हमेशा प्राप्त होगा। इससे ज़्यादा शेषफल आपको जिंदगी में कभी प्राप्त ही नहीं होगा। जैसे हम किसी संख्या को 3 से भाग करते हैं, उसका शेषफल ज़्यादा कितना आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो क्या होगा, 2 आएगा, मतलब भाजक जो रहेगा उससे हमेशा एक कम तक प्राप्त होगा। मतलब या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, 3 संख्या से आप भाग कर रहे, 3 संख्या से भाग कर रहे थे आप, तो उससे एक कम हमेशा तक आएगा। उसके अलावा कोई शेषफल आपका संभावित हो नहीं सकता, मतलब इसमें से कोई आ सकता है आपका। इस तरीके से देखो पेन टपक गई आपका, समझ लो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे ऐसे जाके क्वेश्चन आपको छापना पेपर में, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से, माना ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और हमने क्या मान लिया, b = क्या मान लिया, 6 मान लिया, मतलब इसी b को आपका करना है, भाग करना है आपको। तो हमने क्या मान लिया, b = क्या मान लिया, 6। अब आपने b = मतलब ये आपका भाजक है, b क्या आपका भाजक है, उसको आपने क्या मान लिया, 6 मान लिया फटाक से। तो क्या करना है, अब बताइए इसके शेषफल कितना होगा, इसके शेषफल कितना होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो क्या होगा, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता कभी भी, मतलब भाजक से हमेशा एक कम होगा। तो हमने क्या कहा, अतः शेषफल 6 से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, r = क्या, r मतलब क्या होगा, रिमाइंडर। तो क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो फिर 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 तक होगा। इसके अलावा कोई शेषफल नहीं हो सकता है, मतलब इसमें से कोई शेषफल आपका आ सकता है। फिर हमने क्या कर लिया, हमने कह दिया इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आपको जाके क्वेश्चन रट लेना बस दिमाग में। हमने क्या कर दिया, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहती है प्रमेय, a बराबर क्या होता है, BQ + R, क्या होती है, a बराबर BQ + R होती है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट, लिखेंगे जब r बराबर 0 रखेंगे, मतलब एक एक नंबर आके रखेंगे, फटाफट आपका आंसर आता चला जाएगा। कहेंगे जब r बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए जब r 0 होगा तो क्या करोगे, तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे हमने b को क्या माना था, 6 मान लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q, और क्या हो जाएगा r के सामने क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, वही संख्या आती है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q। अब बताइए ध्यान से, अगर हम लोग किसी संख्या में, अगर हम लोग किसी संख्या में, ठीक है, अगर हम लोग किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या को गुणा करवाते हैं, तो हमेशा क्या जानते आता है, आपका विषम संख्या, सम संख्या आपकी आती है। जैसे 2 था, 2 क्या है, सम संख्या थी आपकी, और 3 क्या थी, विषम संख्या। अगर हम लोग किसी सम संख्या में विषम संख्या गुणा करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है, आपका रिजल्ट सम संख्या में आपका आंसर आएगा। तो हमने मान लिया दो एग्जाम्पल क्या थी, 2 आपकी सम संख्या थी, और 3 भी क्या थी, विषम संख्या थी। अगर हम लोग 2 × 3 करवाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 क्या है, सम संख्या है। तो हमेशा सम इंटू विषम क्या होता है, सम आता है अपना हमेशा आपका। तो 6 क्योंकि आ गया आपका, सम आ गया। ये आपका मतलब ये आंसर आपका नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना है कि विषम पूर्णांक लेके आना है, ठीक है। फिर हमने कह दिया केस सेकंड में, कह रहा है जब r = 1 रख दिया, मतलब यहाँ पे लाके हम लोग 1 कर दिया r के सामने पे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6, और q 6q आपका रहेगा, मतलब b के सामने q रख दिया, और क्या r के सामने क्या हो जाएगा, 1 होगा। हमने पहला आपका आंसर मिल चुका है ये वाला, जिसमें हमने दिखाया था कि 6q+1 और क्या कहते हैं 6q+3 और 6q+5 के रूप में होना चाहिए आपका। तो ये प्लस हमने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको पता है कि 6q मतलब जो यहाँ पे सम इंटू विषम क्या आया था, सम आया था, तो ये सम संख्या थी आपकी, और ये एक क्या है, विषम संख्या है। क्या है आपकी, विषम संख्या है। तो एक बार अगर हम लोग किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या जोड़ते हैं तो उसका आंसर किस में आता है, मतलब विषम संख्या में आता है। जैसे हमने क्या कर दिया, 4 हमारे पास सम संख्या थी और 5 क्या थी, विषम संख्या थी। अगर हम लोग सम प्लस विषम करते हैं उसका आंसर किस में आता है, 5 का कितना होता है, 9। 9 क्या है, विषम संख्या आपकी होती है। तो सम प्लस विषम में हमेशा क्या होता है, विषम होता है। ये आपको जानना है हमेशा। केस थर्ड में क्या होगा, जब हमने कर दिया r = 2 कर दिया यहाँ पे लाके, तो क्या करना है आपको, a बराबर कितना हो जाएगा, 6q तो रहेगा आपका, b के स्थान में क्या हो जाएगा 6q, और r के स्थान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको छोड़ना है, आपको लेना नहीं पहली बात तो केस मतलब इसमें जाकर आपको पूरा स्टेप करना है, क्योंकि जितनी संभावित शेषफल होगा उतना बार आपको स्टेप करना है।
तो हमने केस 4 ले लिया, जब बराबर आर बराबर क्या रख दिया 3 रख दिया, तो ए बराबर कितना होगा 6Q और आर के सामने क्या हो जाएगा 3। ये हम लोग इसको इक्वेशन का मान लिया, क्योंकि आपका आंसर इसमें करा कि 6Q+1 और 6Q+3 दो स्टेप आपका मिल चुका है। फिर हमने कहा यहाँ पे देखो ये क्या है सम और ये क्या है भैया विषम। सम प्लस विषम कितना होता है, विषम आपका हो जाता है, मतलब इवन प्लस आर बोलते हैं इसको, समझे। केस 4 में क्या हो जाएगा 5 में क्या हो जाएगा, जब हम लोग आर बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6Q+4 हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें आएगा आपका। केस 6 में क्या हो जाएगा, जब आर बराबर 5 रखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q, मतलब बी के स्थान पे 6 ही था आपका, तो 6Q इसमें रखेंगे बार बार ऑप्शन के ले जाके अपना वैल्यू, और आर के स्थान क्या हो जाएगा आपका 5, तो 6Q+1। हमने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने कह दिया कि ये दिखाना था आपको किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो मान होता है वो हमेशा कितने होता है 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 के रूप में होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, तो हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण जो आपको दिखा जो जिस क्वेश्चन से आपको मतलब भैया उसको आपको दिखाना है, तो हमने दिया यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि, हमने कहा दिया कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो चुका, आशा करता हूँ आपको इस तरीके समझ में आया होगा। अरे सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, अरे सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने देते हैं। आपको समझ लिया अपने अंदर आग पैदा कर लेना है, आपको इतना पढ़ना कि आप टॉपर बन जाए हमेशा। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा हो चुका। अब लोग करते हैं क्वेश्चन चौथा लगाते हैं, हम लोग क्वेश्चन क्या लगाते हैं चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं फटाक से। देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ था चौथा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, हमने इसमें नंबर नहीं डाला है, देखना यहाँ से। चौथे क्वेश्चन क्या था आपका, उसको पढ़ लेते हैं फटाक से। चौथे क्वेश्चन के ऊपर हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। करा क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, करा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार आपको वर्ग करना है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको दिखाना है। 3m+1 के रूप का हमेशा होता है, ये दिखाना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ से तो हमने क्या लिया, माना ए क्या है धनात्मक पूर्णांक है और कह रहा है 3 में आना चाहिए, तो आपका हमेशा बी वाला बी क्या होगा हमेशा 3 जो रहेगा वही हम लोगों को मान लेना पड़ा से बी, तो बी वाला कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब अगर बी 3 हो गया मतलब भाजक क्या हो गया 3 हो गया, तो हमने कहा था शेषफल संभाव्य शेषफल कितने हो जाएंगे आपके, तो क्या होगा या तो 0 होगा, तो 1 होगा, तो 2, मतलब उससे भाजक से हमेशा क्या आता है एक कम तक शेषफल प्राप्त हो सकता है, मतलब 0 होगा या तो 1 होता है या तो 2, तीन संभावना बन सकती है आपकी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 0, 1, 2 हो जाएगा। हमने कहा दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर कितना होता है BQ+R। फिर हम लोग केस फर्स्ट लेंगे फटाक से, यहाँ से क्या लेंगे केस फर्स्ट यहाँ पे लेंगे, कहेंगे जब आर बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, किसमें इसी यूक्लिड विभाजन में रखेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी के स्थान में क्या था ये 3, तो क्या हो जाएगा 3Q और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं कितना आता है वही संख्या आती है, तो कितना ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 3Q। फिर क्या करना है उसमें कह रहा है कि वर्ग करना है आपको, तो क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो इधर हम लोग वर्क करते हैं कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम इधर वर्क करते हैं कितना हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और Q स्क्वायर कितना होता है आपका Q स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर। अब लोग क्या करेंगे क्योंकि आपको 3 कह रहा है कि 3m+1 के रूप में होता है, तो आपको जो दिखाना है वहाँ पे 3m वही आपको कॉमन ले लेना है फटाक से, क्योंकि हमने इसमें 3 कॉमन ले लिया, तो हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3Q स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया 3Q स्क्वायर को m मान लिया, हमने क्या कर लिया 3Q स्क्वायर को m मान लिया, तो यहाँ पे कितना होगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया ये पूरा क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3m। हमने इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया क्योंकि आपका इक्वेशन काम का है। फिर हमने क्या कर दिया केस सेकंड ले लिया फटाक से, क्या कर लिया हमने केस सेकंड ले लिया, कह दिया जब r बराबर क्या कर दिया 1 ले लिया, क्योंकि हमने 0 ले चुके हैं और ले लिया फिर उठा के 1 ले लिया फटाक से यहाँ से। तो हम करेंगे कि जब r बराबर क्या है 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3Q और प्लस r के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका इस वाले प्रमेय से, ठीक है 1 हो जाएगा आपका। फिर क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग करना है, इधर को वर्ग करने में कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा आपका a+b का होल स्क्वायर बनेगा, इधर क्या होगा आपका 3Q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्या है a, ये पूरा क्या है b, तो a+b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। फार्मूला क्या होता है a² + 2ab + b² होता है, ठीक कितना होगा ए स्क्वायर, ये कितना होगा a² + 2ab क्या होगा 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b², तो क्या होगा a², 3Q स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर होता है,
3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होता है, और क्यू स्क्वायर कितना होगा क्यू स्क्वायर होता है। ये कितना होगा 3 दूनी 6, और 6 का कितना होगा 6, और क्यू हो जाएगा 6 क्यू, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब अगर हम लोग 1 का कितनी बार स्क्वायर करते हैं 1 की पावर 100 कर देते तो हमेशा 1 ही आएगा। तो क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो ध्यान से इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। तो आपको जो संख्या दिखानी थी वहाँ पर 3m इस टाइप से, तो आपको जो संख्या दिखानी थी आपको सिर्फ नंबर कॉमन लेना है। इसमें तो देखो यहाँ से क्यू भी कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्यू भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन आपको क्यू कॉमन नहीं लेना है, मतलब जो दिखेगा आपका क्यू उसको कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो नंबर क्वेश्चन में दिखाना था उस नंबर को सिर्फ कॉमन लेना है आपको बस, और पूरे को m मान लेना फटाक से वहाँ। ये कितना हो जाएगा 3q² प्लस 2q हो जाएगा आपका। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 आपका रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, ये जो आपका दिख रहा था पूरा पूरा ये वाला ये हमने क्या कर दिया, माना 3q² प्लस 2q इक्वल टू क्या मान लिया m मान लिया। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, ये क्वेश्चन हमारा 2 हो जाएगा। अभी एक शर्त आपकी बाकी है, पहला r बराबर क्या हो जाएगा 2 वाला बाकी है, मतलब 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 0 लेने पर कितना आपका 3m आ गया, और क्या कहते हैं 1 लेने में कितना आ गया आपका 3m प्लस 1 आ गया। और अब केस थर्ड क्या बनता है, r बराबर जब हम 2 रखें तो r बराबर 2 रखें कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3q और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। r के सामने क्या हो जाएगा 2, और बाकी b की बदली कभी बदलती नहीं है, हमेशा 3 चलेगी वो, और q तो हमेशा पूर्णांक ही आपका है। तो क्या हो जाएगा a बराबर कितना होगा 3q प्लस आपका 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों पक्षों को वर्ग करना है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कितना होगा 3q कितना होगा आपका 9q स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी कितना होगा 12q, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 9q² प्लस 12q। हम लोग क्या करते हैं इस 4 को क्या करेंगे, क्योंकि 4 में कुछ कॉमन तो हो नहीं पाएगा पहली बात तो आपको, क्योंकि हमेशा 1 लेके आना लास्ट में 3m प्लस 1 के रूप का आपको होता है, ये लेके आना आपको बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते, क्या बताइए, क्या हम लोग 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस 1 होता कितना है 4 ही तो होता ना, बताइए ना बताइए 4 ही तो होता है। तो हम लोग 4 को क्या कर दिए 3 प्लस 1 कर दिए, ताकि इसमें कुछ कॉमन दिख जाए हमारा। तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं, इन सब में पूरा लाके इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं फटाक से हम लोग। तो इनमें क्या कॉमन हो रहा है आपका 3 कॉमन हो रहा है, क्यू कॉमन नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि क्यू आपको कॉमन लेना भी नहीं, क्योंकि आपको हमेशा 3 लेके आना उसमें आपका फटाक, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 का 9, मतलब 3q² बचेगा। यहाँ पे कितना होगा, मतलब कॉमन लेने मतलब क्या होगा, उस संख्या से जिस स्टेप में आप जाएंगे उसको भाग करिए, जो है उसको लिखिए आंसर में। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 निकाल चुके हैं, तो 3 से इसमें भाग होगा इस 9q² में, तो 3 3 का कितना होगा 9, और q² मतलब 3 3 का कितना होगा 3 बच जाएगा आपका 3q² आपका आ जाएगा, ये कितना होगा 3q²। यहाँ क्या बचेगा 3 चौक 12 4, और q बच जाएगा आपका। यहाँ हम लोग अगर 3 निकालेंगे कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 चलता रहेगा इस तरीके से। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे को 3q² प्लस 4q प्लस 1 को क्या मान लिया m मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब m हो जाएगा, तो मान a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3m और प्लस 1, तो देखो आपका आ गया। मतलब जब भी हम लोग चलते चले जाएंगे तो वहाँ पे से क्या आ जाएगा वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने क्या कर दिया कि समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे देखे साल होगा, समझ लो आपके लिए ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का समझ लो आप खेल चल रहा है आपका, क्योंकि जिस दिन आपने तैयारी कर ली सही से उस दिन आपका समझ लो अपने घर पर आपका नाम रोशन होगा, अपने पड़ोसी में आपका नाम सर ऊँचा होगा। सिर्फ आप लोग मेहनत कर लीजिए बस, थकिए मत, आप कोई काम रेगुलर करिए बस, रेगुलर हमेशा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5वां क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ देता हूँ फटाक से, जल्दी क्यों कर रहा है ताकि आपको कम से कम समय में आपका सब बहुत कुछ मिल सके यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि युगली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, युगली विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, मतलब क्या करना है क्यूब करना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। कह रहा है कि 9m, तो आपको करना है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक चालाकी करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया माना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है ना क्वेश्चन आपका। बच्चे क्या करते हैं b की वैल्यू 9 मान लेते हैं, इसमें बच्चे क्या करते हैं b की वैल्यू 9 मान लेते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे 3 माने थे, वहाँ पे इस माने से, मतलब जो था वहाँ पे वही कोई नंबर मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे अगर b की वैल्यू आप 9 मान लेंगे तो आप उलझ जाएंगे, क्वेश्चन में ज़िंदगी में कभी लगा नहीं पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ज़िंदगी का, क्योंकि इसमें क्या करना है चालाकी से काम करना है। आपको 9 लेके आना वहाँ पे 9m करके, मतलब 9m प्लस 1 लेके आना वहाँ पे। तो आपको 9 नहीं मानना है, अगर 9 करेंगे तो 9 के क्यूब करने जानते कितना होगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा आपका नंबर आपका।
तो क्या करेंगे, उसको 3 मान लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसलिए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमेशा 3 होगी आपकी। तो कहते हैं हमने क्या किया, माना ए क्या है धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर हमने क्या मान लिया 3 मान लिया। यही आपकी चालाकी है, इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है आपका कि बी की वैल्यू कभी 9 नहीं मानेंगे, क्योंकि 9 का क्यूब जब करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको पसीने आ जाएंगे दिमाग में। तो हमेशा बी की वैल्यू क्या मानेंगे 3 मानेंगे यहाँ पे। तो हम अगर मान लें अगर बी बराबर कितना होगा 3, मतलब इसका भाज्य क्या है भैया, इसका भाज्य जानते क्या है, इसका डिवाइजर जानते क्या है आपका 3 है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, इससे 1 कम होगा, मतलब 3 से 1 कम होगा तो क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो क्या होगा आपका 1 होगा, या तो क्या होगा 2 होगा। इसी तरह शेषफल आपका नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना भूल गया हूँ कि जो यहाँ पे आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो क्या होगी 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन हमेशा क्या होगी बी से कम होगी। ये आपका एक शर्त है, सॉरी ये आपका क्या है एक शर्त है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, मतलब जो शेषफल जो आएगा वो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा आपका। फिर देख ध्यान से आप, तो हमने बी क्या मान लिया 3 मान लिया, तो शेषफल कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2, मतलब इससे 1 कम तक हो सकता है, शेषफल आपका 2 हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर कितना होता है बी क्यू प्लस आर होगा आपका। फिर करना आपको केस फर्स्ट लेना है, मतलब जब आर बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो हमारा केस फर्स्ट होगा, जब हम लोग आर बराबर 1 रखेंगे केस सेकंड हो जाएगा, जब हम लोग आर बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका केस थर्ड आपका हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, जब आर बराबर कितना होगा आपका 0 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना थी 3, तो 3 क्यू प्लस 0, तो 0 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आपकी आती है। तो क्या देगा ए इक्वल टू 3 क्यू, क्या करना आपको यही करना है, आपको घन करना है, क्योंकि इसमें कहा था घन करने पर, मतलब क्या करने क्यूब करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करने पर कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब, इधर आ जाएगा क्या क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा आपका। तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है भैया, जाके हमारे इसी चैनल पे पूरा पूरा क्यूब क्यूबाइड सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, मतलब किसी संख्या के क्यूब का कैसे किया था, किसी संख्या का वर्ग कैसे किया था, सब कुछ हमने चैनल पर पढ़ा दिया, जाके उसको देखिएगा। जिसको बेसिक मैथ दिखा कमजोर है, गुणा भाग करने में दिक्कत हो रही है, जाके इस चैनल पे हमने एकदम बेसिक मैथ पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, जाकर उसको आप देख के तब आके इसको देखिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, जिसका मतलब कुछ और वीक है तो दिक्कत हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 क्यू का क्यूब कर देंगे हम लोग। तो 3 का क्यूब कितना होता है, पहले बताएंगे, पहले संख्या का क्यूब करेंगे फिर वेरिएबल का क्यूब करेंगे। तो 3 का कितना होगा 27, आपका क्यू का क्यूब कितना होगा, क्यू का क्यूब होगा आपको, तो ए क्यूब बराबर कितना होगा, यहाँ पे होगा से, क्योंकि आपको 9 लेके आना था, वहाँ पे 9 एम की फॉर्म में लेके आना था आपको, तो क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे फटाक से, यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 9 3 मतलब 3 क्यूब बच गया आपका। तो हमने क्या बोला माना 3 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा एम मान लिया यहाँ पे, तो ए क्यूब बराबर कितना होगा 9m, पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है, मतलब 9m का फॉर्म आपका आ चुका है। क्या करना है के सेकंड लेना है, जब आर बराबर क्या होगा 1 होगा। देखो इतना तरीके से आपका एक बोर्ड में क्वेश्चन हमने मतलब इकट्ठा कर लिया ताकि आपका अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इस तरीके से। केस में क्या हो जाएगा आपका, जब आर बराबर क्या होगा 1 होगा, तो इसमें क्या होगा, तो ए बराबर कितना होगा 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि बी के स्थान पे हमेशा क्या रहेगा 3 ही रहेगा, और क्यू तो रहेगा ऐसे, आर के स्थान में क्या हो जाएगा आपकी बार में 1 हो जाएगा आपका। फिर करना है दोनों पक्षों का घन करने पर, फिर क्या हो जाएगा आपका ए का क्यूब, यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला जानते क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब जानते कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है आपका। तुमने क्या कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए क्यूब ए का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, इधर ए का क्यूब ये कि हमारा ए क्यूब, एक मतलब क्या होगा 3 का क्यूब कितना होगा 27, और क्यू का क्यूब कितना होगा क्यू हो जाएगा, और ए का क्यूब कितना होता है हमने इधर कर दिया किनारे ले जाकर, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, और 2 + 3 कितना होता है 5, मतलब संख्या को आगे पीछे लाने उसके आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जोड़ने में हमेशा। तो कितना होगा आपका 27 की क्यूब होगा आपका, ये कितना होगा 3 × 9 9 के 9, मतलब हम लोग इसमें डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको अंदर ही मल्टीप्लाई करना, मतलब पूरे का मल्टीप्लाई इसमें अंदर वाले से होगा फिर इससे इसमें होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 3 × 9 1 के 9 और 9 3 कितना होगा 27 क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर क्या होगा इसका हम लोग अंदर यहाँ भेजते 1 में करेंगे, तो कितना होगा 3 × 9 क्यू, तो 9 क्यू की क्या 9 क्यू ही आ जाएगा आपका और प्लस 1 हो जाएगा आपका। इसमें देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपका, इसमें से इन तीनों में क्या 9 कॉमन दिख रहा है आपको, क्योंकि वहाँ पे 9 लेके आपको आना भी है, जो लेके आना वही आपको कॉमन लेना हमेशा। तो 9 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। फिर क्या करेंगे 9 कॉमन ले, हम क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे इसमें, 9 3 कितना होगा 27 मतलब 3 में गया तो 3 क्यूब हो जाएगा आपका। फिर 9 3 27 3 क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर 9 के 9 कितना आपका 1 क्यू आ जाएगा। इसे क्या बन गया यहाँ पे क्या बन गया आपका 1 पे क्या, तो हमने क्या किया माना 3 क्यू क्यूब और प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर क्या मान लिया हमने इसको एम मान लिया। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपका एम हो जाएगा इसके स्थान पे। तो ए क्यूब बराबर कितना होगा 9m + 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हमने इसलिए इसको नोट कर दिया है क्योंकि हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारा समझ लो 1 घंटे ज़्यादा वीडियो हो जाती है।
हमने इसलिए इसको लगा दिया है ताकि आपको जाके आपका समय बचा सकूँ, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सकें। हम यहाँ पे लगाएंगे तो हम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, हमारा बुद्धिमान इसमें है कि आपको कितने कम समय में आपको बता सके। अगला हमारा क्या है, जब आर बराबर केस थर्ड में क्या होगा आपका, जब आर बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ए बराबर कितना होगा 3q प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो क्या करना है, घन करने पर देखो हमने इस वीडियो में इतने कम समय में आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया एक ही वीडियो में सिर्फ। यहाँ से क्या करना है, क्या करना है 3q प्लस 2 आपका हो जाएगा। इसका घन करने पर दोनों पक्षों घन करना है, दोनों पक्षों को हमेशा घन करना है, ठीक है। तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर कितना होगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी आपका हो जाएगा। क्या करना है, ए क्यूब यहाँ पे कितना होगा, तीन की क्यूब कितना होगा 27 क्यूब आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8, हमने यहाँ लगा कर दिया। बाकी ये कितना होगा 3 3 का 9 2 18, मतलब इसको मल्टीप्लाई भी करना है और उसको अंदर से भी गुणा करवाना है साथ में, मतलब इसका मल्टीप्लाई भी करना है साथ में और अंदर में भी इसको हम भेज रहे हैं गुणा करवा के फटाक से। तो कितना होगा 3 3 का 9 दूनी कितना होगा 18, 18 कितना होगा आपका 54 होता है आपका, कितना होगा 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या होगा 3 3 का 9 दूनी 18, 18 कितना होगा 36, 36 की हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा आपका। फिर देखें इन तीनों में क्या कॉमन दे रहा है आपका 9 कॉमन दे रहा है, क्योंकि आपको 9 के आंसर 9 के फॉर्म में आंसर लेके आपको आना भी, यही दिमाग लगाना आपको। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्यू भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे क्यू भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन आपको क्यू कॉमन नहीं लेना है, प्लीज़ का प्लीज़ आपको कॉमन नहीं लेना है, कि आपको नंबर कॉमन लेना है ताकि पूरी पूरी संख्या को आप m मान सको। अगर आप क्यू लेंगे तो आपका आंसर क्यू और m में आ जाएगा, तो आप क्या गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ संख्या कॉमन लेनी है, वेरिएबल कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे को हमको m मानना है, क्यू को हटाना है वहाँ से, इसलिए क्यू को बाहर नहीं निकालेंगे। अगर आप लोग क्यू बाहर निकालेंगे तो आपका कभी क्यू हट नहीं पाएगा वहाँ से, एम के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, क्यू और एम के फॉर्म में आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे से हम लोग नंबर कॉमन लेंगे बस। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, इसके स्थान कितना होगा, तो हमने कहा माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर कितना मान लिया m मान लिया यहाँ पे। तो ए क्यू बराबर कितना होगा 9m और प्लस 8 इक्वेशन 3 हो गया आपका। तो हमने क्या कह दिया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो हमेशा 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8 के रूप के होता है। हमने इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया। समझ लो इस वीडियो में हमने इसलिए इसको नोट कर लिया ताकि आपका इस वीडियो में एक ही वीडियो में कम से कम समय में मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूं, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा है, ताकि एक एक्सरसाइज आपका एक एक्सरसाइज की आपकी वीडियो बनती जाए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ लो ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड थी, लेकिन हमने सब कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको बार बार देखिए, जब टाइम मिलेगा तभी देखिए, एक बार में समझ में 2 बार देखिए, इसको 3 बार देखिए, इस तरीके से पेपर आप लोग अपने माँ बाप का सपना इस वीडियो से पूरा कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ क्या कहते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे करेंगे तो आप करेंगे नहीं, जब आपको अच्छी लगेगी तभी आप करेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।